Welcome once again. Just a second. आज के इस वीडियो में हम लोग ये कैलकुलस की सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम लोगों ने इनइक्वालिटी तक देख लिया था, है ना। इनइक्वालिटी सारी डिस्कस कर ली थी और आज इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ग्राफ हम लोग स्टार्ट करें। अब इसमें देखो काफ़ी पेशेंस है आपको देखना है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले फंडामेंटल ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक एक तरह से आप बोल सकते हो, क्योंकि ग्राफ्स में क्लैरिटी होना डिफ़िकल्ट तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ऑनलाइन आपको ये ग्राफ पढ़ने को काफ़ी कम मिलेंगे, है ना। और कहीं मिलेंगे नहीं तो इतना सिस्टमेटिक नहीं मिलेंगे। ये ग्राफ थ्योरी कल पूरा वीडियो होगा, ये आपका काफ़ी सिस्टमेटिक पूरा मैं बताऊंगा ये ग्राफ, ठीक है। और A to Z हर तरह के ग्राफ्स में कवर हो जाएंगे और आगे आप अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ खुद से बनाना सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, फालतू बातें छोड़ते हैं। सबसे पहला ग्राफ है, देखो, कांस्टेंट कर्व। नोट्स आप साथ में बनाते जाओ, ठीक है। ये सारे फेयर खुद से फेयर करते जाना तो आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे। और ये बिल्कुल मैं एग्जैक्टली नोट्स के फॉर्मेट में ही लिखा रहा हूँ। सबसे पहला है हमारे पास कांस्टेंट कर्व। कांस्टेंट कर्व में देखो दो पार्ट हैं। ए पार्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू के। y इक्वल्स टू के, इसका अगर कर्व आपको बनाना है तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। और y इक्वल्स टू के, लेट से y पे ये कोई पॉइंट है जो k है, ठीक है। तो ये हमारा y इक्वल्स टू k का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसी का एक पार्ट और है, b पार्ट। और देखो ये बहुत आराम से धीरे धीरे मैं बताऊंगा ताकि आप नोट्स प्रॉपर बना सको, है ना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ग्राफ भी कई सारे इसमें बनाने पड़ेंगे ना, तो ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। x इक्वल्स टू h का, और ये आपको मेमोराइज करने फंडामेंटल ग्राफ है। x इक्वल्स टू h, मान लो ये x एक्सिस है तो लेट से ये h पॉइंट है, ये लाइन से स्ट्रेट है, ठीक है। ड्रॉ करता काम बन रहा है, ऐसे करते हैं ये और ये हो गई। ये x इक्वल्स टू h का पॉइंट है, ठीक है। और ये लाइन है, ये इसका ग्राफ हो गया x इक्वल्स टू h का। देन सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास लीनियर कर्व। लीनियर कर्व, ठीक है। लीनियर कर्व का सबसे पहला पार्ट है y इक्वल्स टू x का। y इक्वल्स टू x देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा, ये वाली लाइन में काफ़ी स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ी वर्टिकल वाली है, वैसे ड्रॉ करता हूँ तब थोड़ा कम बनता है। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x का देखो ग्राफ ये होता है, ये बिल्कुल ओरिजिन से इस तरह से पास होता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ठीक है। ये एंगल 45 का होता है। y इक्वल्स टू x।
और इसका सेकेंड पार्ट y इक्वल्स टू माइनस एक्स, आप ये ग्राफ स्केल से बनाइएगा तो कॉपी में थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ग्राफ में थोड़ा फेयर वर्क ज़्यादा जरूरी है। ये हो गया, देखो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स का, और ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स का। देन थर्ड पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये एक्सिस एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया, ग्राफ हो जाएगा ये, ठीक है। ये पैराबोलिक कर्व हो गया y इक्वल्स टू एक्स। देखो फंडामेंटल कर्व आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद बाकी के अपने मन से बनते जाएंगे। फोर नंबर है हमारे पास क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन का मतलब है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो ये रही एक्स एक्सिस और ये रही y एक्सिस, और क्यूबिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इस तरह का। देन फिफ्थ नंबर हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये x, ये y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन। सिक्स नंबर लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन होता है y इक्वल्स टू ln x, ln x का मतलब होता है log x बेस e, ठीक। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ग्राफ हो जाएगा ये, अभी मैंने बताया भी था log x का। ये x एक्सिस को 1 पे कट करता है, ठीक। log 1 की वैल्यू 0 थी ना, पीछे हम लोगों ने फॉर्मूले में लर्न की थी। सेवन नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है y इक्वल्स टू e टू द पावर x, और इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा। x, ये हो गया y,
और ये हो गया कर्व। ठीक है, और ये वाई एक्सिस को 1 पे कट करता है। ठीक है, 7 नंबर। इसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप जानते हो कि यहाँ पे टोटल 6 ग्राफ होंगे। सबसे पहला है y इक्वल्स टू साइन एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 6 ग्राफ होंगे टोटल। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो साइन x जो हम लोग बना रहे हैं, साइन x जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, तो -1 और +1 की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई -1 की लाइन, ये हो गया 0 और +1। भाई साइन पूरा जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा, उसके बाद फिर से ये 0 की तरफ आएगा, फिर ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा और फिर ये 0 की तरफ आएगा। ऐसे करके ये ग्राफ कंटिन्यू होता रहेगा और ऐसे ही इस एक्सिस में भी मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा, फिर 0 आएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा, फिर 0 आएगा और फिर ऐसे करते हुए आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन 0 पे 0 होता है, उसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये π/2 हो गया। पाई पे फिर से 0 आएगा, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया, ये 5π, ये 5π/2 हो गया। ऐसे इधर माइनस में ये माइनस का π/2 हो गया, ये पाई हो गया, दिस इज -3π/2 और ये हो गया माइनस के 2π। ये रहा हमारा साइन एक्स का कर्व। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट है, अच्छा वो एक चीज़ और उसमें देख लो, ये आपने कर्व देखा, यहाँ पे डोमेन रेंज वगैरह ये भी देख लो। एक्स की वैल्यू जरा देखो, एक्स से कहाँ तक ले रहा है। एक्स पे तो ये होल आर पे जा रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू होल आर। वाई बिलोंग्स टू, वाई पे -1 से +1 वैल्यू जा रही है, -1 से +1। जो एक्स होता है ये डोमेन होता है, वाई जो होता है वो रेंज होता है उस फंक्शन का। ठीक है, ये आप याद रखना। एक्स वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब डोमेन हो गया और वैल्यूज ऑफ वाई का मतलब रेंज हो गया, और साथ में इसका टाइम पीरियड इसका 2π हो गया। ध्यान से देखो, 0 से 2π के बीच में ये इतना बन रहा है, यही पूरा बार बार रिपीट कर रहा है। देखो 0 से 2π, 0 से 2π, 0 से 2π, ऐसे रिपीट होते हैं, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। ठीक है,
ये आप याद रखना, ये एक्स वाई और टाइम पीरियड इसका ये भी साथ में याद रखना। अब सेकंड है y इक्वल्स टू cos x, ठीक है, cos x का बनाते हैं, इसी तरह से सेम cos x का बनाया जा सकता है। ये x हो गया, x डैश y y डैश। cos का जो ग्राफ है वो भी -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, ये हो गया। देखो cos 0 पे 1 होता है तो cos ऊपर से स्टार्ट होगा, ये जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। ये इस तरह से cos 0 पे 0 होता है, cos π/2 पे cos 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2 पाई, ऐसे इधर माइनस π/2 के गैप में है, ठीक है, -पाई, ये हो गया माइनस का 3π/2, ये हो गया 2 पाई, ये हो जाएगा -5π/2, ठीक है। तो ये कॉस का हो गया। इसकी जगह देखते हैं, देखो x तो इसमें भी बिलोंग्स टू होल आर है, y इसमें भी -1 से 1 है, और टाइम पीरियड इसका भी 2 पाई है। देन चलते हैं थर्ड पे, c y इक्वल्स टू 10x। देखो 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हो कि cos x जो है इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, और cos x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। भाई cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 पे 1 होता है, cos ऑड π/2 पे, ये एक तरह से ऑड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 2n + 1, तो ऑड π/2 पे 0 होता है, तो वो सारे पॉइंट यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं धीरे ही बनाऊंगा, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 पे कर लो वीडियो को।
ठीक है। ये पाई2 के अंतर में बाद में लिखता हूँ, पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हो गया 10 का ग्राफ। ये पॉइंट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई/2, ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 3 पाई/2, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई/2। ठीक है, पाई/2 के गैप में है। ऐसे इधर माइनस का पाई/2, ये माइनस का पाई, ठीक है, ये माइनस का 3 पाई/2, ये माइनस का 2 पाई, ये माइनस का 5 पाई/2। ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे जरा देखो x की एक वैल्यू कितनी ले रहा है। x की वैल्यू ले रहा है होल आर माइनस, देखो ये वैल्यू निकल जाएंगी ना 2n + 1 पाई/2। देखो x में ये पाई/2 ऑड पाई/2 जितने भी आ रहे हैं ये छूटते जा रहे हैं। y बिलोंग्स टू होल आर हो जाएगा, y इसमें तो ये पूरा जा रहा है। और टाइम पीरियड जरा इसका देख के बताओ, टाइम पीरियड कितना होगा 0 से पाई, टाइम पीरियड इसका पाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी पार्ट में। एक 4th है हमारे पास y = cot x। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कितनी बड़ी हो रही है, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं लोग। y = cot x = cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पे आप जानते हो कि डिनोमिनेटर देखो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और साइन जो है वो कहाँ पे 0 होता है। साइन x इज नॉट इक्वल टू n पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी बनाते हैं। इसमें भी डॉटेड लाइंस बनानी पड़ेगी। तो साथ में ही आप बनाते जाओ, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको बनाने की, है ना। नहीं तो यहाँ पे मैं ये कर सकता था, गूगल से इमेजेस लगा सकता था, लेकिन मैं सामने आपके बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप साथ में बनाओ तो आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि गूगल से करके आप देख तो लेते हो, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि ड्रॉ करते, इसलिए मैं जानबूझ के ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ड्रॉ किया जाता है।
ये इस तरह से डॉटेड लाइंस बना लेंगे, है ना। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ये चलेगा इस तरह से। ये तो एकदम एग्जैक्टली यहाँ से ही पास हो रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूँ, इस वजह से उतना परफेक्ट नहीं बन पा रहा, लेकिन इतनी माइनर मिस्टेक आप समझ जा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हो गया। ये बन गया, ये कॉर्टेक्स का हो गया। और ये इंटरवल भी π/2 के ही गैप में है। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2। ऐसे इधर -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2। ये ऐसे है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा, x बिलोंग्स टू कितना हो रहा है इसमें, x बिलोंग्स टू होल r -n π, y बिलोंग्स टू होल r। और टाइम पीरियड इसका कितना हो रहा है, टाइम पीरियड इसका भी पाई हो रहा है। ये हो गया y इक्वल्स टू कॉट x का। देन हम लोग आते हैं ई पार्ट, y इक्वल्स टू sec x का। देखो y इक्वल्स टू sec x को आप लिखोगे 1/cos x, और फिर से वही cos x जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया, अब cos 0 कहाँ पे होता है, ऑड π/2 पे। मतलब ये वैल्यूज डोमेन से हमें हटानी पड़ेंगी फाइनल आंसर में, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ sec x का। ठीक है, क्या x ये हो गया 5। अब देखो ये 1 की लाइन है और ये है -1 की लाइन, ठीक है। 1 और -1 की लाइन। देखो सेक का ग्राफ बनाना होगा तो आप क्या करोगे, कॉस का ग्राफ पहले बना लो डॉटेड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉस का बना ले रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है। ये वाइट वाला जो मैं बना रहा हूँ ये कॉस का हो गया। ये वाइट वाला कॉस का हो गया। ये वैल्यूज कितनी होती थी, ये 0 होता था, ये π/2 होता था, 3π/2 है ना।
5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2। ठीक है, ऐसे इधर ये हो गया माइनस का पाई/2, माइनस का 3 पाई/2, माइनस का 5 पाई/2, माइनस का 7 पाई/2। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइंस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा उल्टा होगा, ये हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। ये ग्राफ बनाने से पहले एक स्ट्रक्चर था, अब बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है। क्या ये देखो, ये जो ये रखा हुआ है, इसको ऊपर पलट दो और नीचे वाले को नीचे पलट दो। ये जो ब्लू कलर से बन रहा है, ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ है। देखो, ये ग्राफ बनाने की एक तरह से शॉर्टकट मैंने बता दिया। देखने में भी वो लग रहा है जैसे बड़ा बहुत वैसे बना है, लेकिन देखो ये इतनी इजीली ड्रॉ करने का तरीका है कि यहाँ पे आसानी से आप ड्रॉ कर पाएंगे। ये हो गया सेक एक्स का। ठीक है, और कुछ छोटी छोटी बातें, x बिलोंग्स टू होल आर माइनस 2n+1 पाई/2। भाई ये वैल्यू हटानी पड़ेगी। y बिलोंग्स टू, देखो y ये -1 से 1 छूट रहा है y, है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -1 से 1 का बीच में छूट जा रहा है। और t इक्वल्स टू टाइम पीरियड्स का 2 पाई हो गया। ये हो गया सेक का। अब इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का। ये होता है 1/sin x। कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। sin x is not equal to 0. It implies that x is not equal to n pi. अब आ जाओ, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो, हमको sin x का ग्राफ पहले से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो -1 से +1 की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। देखो ये
+1 और इधर ड्रॉ कर लेते हैं -1। ये -1 से +1। अब यहाँ पे बना दो बीच में sin x का ग्राफ। ये निकल गया। ये हो गया sin x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, टू पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। ऐसे इधर माइनस पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 3 पाई, माइनस के 4 पाई, और फिर से वर्टिकल ये लाइंस ड्रॉ कर लो। आप क्या करना है, जैसे हम लोग ने सेक में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। इसको ऐसे पलट दो, ये ब्लू वाला जो है हमारा ये कॉसेक का कर्व हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, 2 पाई, x बिलोंग्स टू हो गया होल आर माइनस n पाई, और y बिलोंग्स टू वही सेम माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के देखो सारे कर्व हो गए हम लोगों के। और अब आगे क्या करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये काम करते हैं, आगे के नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ 30 से 40-50 1 घंटे के अंदर ही रहें, है ना, ताकि अदर कोई प्रॉब्लम्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं।